जीवन बचाएंगे, इस अभियान की अगली शुरुआत आज कैथल में चार्ली टोर्नेडो मशीन के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइट के छिड़काव से फिर दोबारा से कर रहे हैं। आप जानते हैं और आप चश्मदीद गवाह हैं, पिछले 1 साल में 4 बार कैथल शहर को सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई से कांग्रेस के साथियों ने सैनिटाइज किया है। अब जब महामारी का संकट चरम सीमा पर है, अब जब कैथल जैसे हमारे दरमियाने शहर में भी 400 के करीब इन्फेक्शन और मौतों की दुखद खबरें आ रही हैं, तो ये सैनिटाइजेशन और ज़्यादा ज़रूरी है। और 11 दिन के करीब सारे साथियों ने जो प्रोग्राम बनाया है, लगभग 10 से 11 दिन लगेंगे। कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला हम नहीं रहने देंगे जहां तक हम सैनिटाइजेशन चार्ली टोर्नेडो मशीन से ना कर पाएं। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, मैं कोरोना से युद्ध 21 दिन में जीत लूँगा। आज 1 साल से ज़्यादा बीत गया। अगर केवल आप ताज़े आंकड़े भी देखें तो हिंदुस्तान में इस समय 2.26 करोड़, 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। केवल कल ही 3,82,000 लोग कोरोना से ग्रस्त हुए और पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड दुखद मौतों का बना, जब 3,780 देश के नागरिक अपने जीवन से हाथ धो बैठे कोरोना की इस लड़ाई में। हरियाणा में भी 5,60,000 कोरोना संक्रमण की कुल संख्या हो गई है और अब तक सरकार के मुताबिक 5,000 लोगों की जान जा चुकी। शमशान घाट अटे पड़े हैं, लगातार जो हैं चिताएं जल रही हैं, ऑक्सीजन है नहीं। टोसिलाज़ोम इंजेक्शन हो, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन हो या फिर रेमडेसिविर का इंजेक्शन हो, उनकी काला बाजारी चरम सीमा पर है। आज एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25, 20 और 25,000 रुपये की ब्लैक में मिलता है। एक टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन 6-6 लाख रुपए में मिलता है। आम साधारण आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? फेबी फ्लू की गोली तक उपलब्ध नहीं, पैरासीटामोल की गोली का रेट भी महंगा हो गया है, जिंकोविट गोली का रेट महंगा हो गया है। कहां से गरीब आदमी बेड की तलाश करे? इस समय पूरा हरियाणा और पूरा देश अटा पड़ा है मरीजों से और सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। सच्चाई ये है कि हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार नदारद है और खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे हुए हैं। सच्चाई ये भी है कि भाजपाई और जजप्पाई सत्ता का मेवा खा रहे हैं और हरियाणा के 2.5 करोड़ नागरिक जो है वो कोरोना की बीमारी से ग्रस्त होकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सच्चाई ये भी है कि क्या खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला बताएंगे कि कोरोना की इस विस्फोटक स्थिति से हरियाणा और देश में किस प्रकार से काबू पाएंगे, किस प्रकार से ऑक्सीजन का इंतजाम होगा, कैसे बेइंतहाशा हो रही मौतों पर नियंत्रण होगा, कैसे अस्पतालों के बेड्स का इंतजाम होगा। भाजपाई और जजप्पाई केवल धरने लगाने में व्यस्त हैं और पूरा का पूरा देश जो है उन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया। साथियों, केवल एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। हमने परसों से कैथल शहर से पीपीई किट हर डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए, इसके साथ साथ पुलिस थानों और फायर ब्रिगेड और शमशान घाट में जो काम कर रहे हैं कर्मी, उन तक पहुंचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। कैथल में हम हर डॉक्टर तक परसों और कल में पहुंच गए। आज चार्ली टोर्नेडो मशीन कैथल शहर में शुरू हो जाएगी, 10 दिन ये चलेगी। के जिले में हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कल सबसे पहले सीवण और गुलाचीका करेंगे, परसों ढांड और पुंडरी करेंगे,
उससे अगले दिन राजौंद और कलायत करेंगे। अगले 3 दिन में हर डॉक्टर तक, प्राइवेट हो सरकारी हो, पुलिस स्टेशन हो, फायर ब्रिगेड के साथी हों या शमशान घाट में संस्कार करने वाले हमारे वाल्मीकि समाज के गरीब साथी हों, उन सबको पीपीई किट मुहैया करवाना, उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड देना और उनको N95 मास्क के साथ साथ अपना जो हैंड सैनिटाइजर देना, ये हमारा कर्तव्य है, हम इसको निभाएंगे। जाएंगे हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर और उसके साथ साथ 5 मास्क हम निःशुल्क फिर देकर आएंगे, जो 3 बार हम पहले दे चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो हजारों करोड़ रुपया कोरोना के नाम पर इकट्ठा किया था, वो कहाँ गया? आज गरीब आदमी के पास रोजी रोटी नहीं, गांव में अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई बहन हैं, गरीब हैं, वो किसी समाज से हों, चाहे अग्रिम से अग्रिम समाज से हो, वो कहाँ से रोजी रोटी खाएं? 6,000 रुपया हर आदमी के खाते में क्यों नहीं डाला जा रहा? उल्टा इसको करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। 2 दिन से लगातार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। लोग मर रहे हैं, आप लूट रहे हैं। ये किस प्रकार की सरकार है? हाइपोक्लोराइड WHO और भारत सरकार सर्टिफाइड है। हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहा था, वो भी कोशिश कर रहे थे ये देने की। इस मशीन का ये लाभ है कि इसके अंदर नोजल्स लगे हैं और इस नोजल से ये लगभग 50 फुट तक वेपर बना के तो इस दवाई को फेंकता है, जिससे पूरी गली और घरों में जहाँ जहाँ दरवाजे खुले हैं, ये घर के अंदर तक ये स्प्रे पहुँचता है। ये 100% कोई चीज़ भी अब कोरोना से बचाव की गारंटी नहीं है, परंतु इसका ये लाभ है कि इससे कीटाणु जो हैं वो मारने में मदद मिलती है। ये वो सोडियम हाइपोक्लोराइड वही दवाई है जिसे एम्बुलेंस की सफाई के लिए काम में लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, मैं कुछ नहीं हूँ, कांग्रेस पार्टी के सब साथियों ने मिलकर ये सारी दवाई का इंतज़ाम पूरे ज़िले के लिए किया। हम जब कैथल शहर पूरा कर देंगे तो हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि हम कलायत शहर, पुंडरी शहर, सीवण, गुलाचीका और राम आपका भला करे राजौन और तो ये और ढांड, ये सारे भी हम कवर करेंगे। ढांड में आज सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो ढांड सबसे पहले भेजेंगे कि पहले ढांड कवर। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने शुरू की है। पिछले 2-3 दिन से ये सेवा शुरू है, आज 3रा दिन है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हर रोज़ कुछ इजाफा हो। हमारे जिस साथी को, मैं एक बार फिर पत्रकार साथियों के माध्यम से अनुरोध करूंगा, जहां सरकार दे पा रही है वहां सरकार से पहले प्राथमिकता से ले लें। जहां सरकार उपलब्ध करवाने में फेल हो जाती है, कृपया करके कांग्रेस के साथियों से संपर्क करें। हम बगैर किसी पैसे के ये मुफ्त ऑक्सीजन सेवा जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से इसकी शुरुआत हुई है और हम इसे जारी रखेंगे। हम ये प्रयास भी कर रहे हैं, मैं पंडित जी से और सैनी साहब से रास्ते में चर्चा कर रहा था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थोड़ा वो महंगा आता है, तो हम सारे साथी मिलकर ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भी जो विदेश से मिलते हैं वो खरीद कर लेकर आएँ विदेश से। मुझे ये उम्मीद है कि 15 मई तक इस ज़िले के लिए और पड़ोस में भी कुरुक्षेत्र को चाहिए हो या नरवाणा आदि साथियों को या हिसार भी किसी को चाहिए हो या यमुनानगर अम्बाड़ा भी चाहिए हो, तो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बगैर पैसों के उपलब्ध करवाएंगे। ये था कि जिस तरह से आपने भी जिक्र कर, मीडिया में भी सारी जगह रिपोर्ट आ रही है कि काफ़ी ब्लैक मार्केट। आपको दोनों सवालों के लिए साधुवाद। 25 अप्रैल से, देखिए एक बात बताऊं, पिछले 30-40 साल से 2 बातें जानना चाहिए। हिंदुस्तान ने किसी मुल्क से एड नहीं ली, मदद नहीं ली। हम दूसरे मुल्कों को मदद देते हैं, हमने कभी किसी से मदद नहीं ली। याद करिए कितना बड़ा सुनामी आया था, पूरा जितना कोस्टल इंडिया है वो सारा नष्ट हो गया।
बहुत मुल्कों ने कहा हमें एड चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हाथ जोड़ के सर झुकाकर कहा बड़ा आपका शुक्रिया, मैं विनम्रता से ये स्वीकार मानिए, पर हमें ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। जब हमारा सोना गिरवी रख दिया था, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार वो सोना भी छुड़वा लाई थी, हमने हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। पहली बार ये मजबूरी में एड भी लेनी पड़ी, ले लीजिए कोई बात नहीं, मुश्किल का समय, हमें कोई एतराज़ नहीं। परंतु 25 अप्रैल को ये सारा सामान आया, 25 अप्रैल से ये सामान एयरपोर्ट पे सड़ रहा है, लोग मर रहे हैं। दिल्ली में, गुड़गांव में, देश में ऑक्सीजन की कमी से, चामराजनगर में, उत्तराखंड में हर रोज लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मोदी जी एयरपोर्ट पर रखे बैठे हैं, फैसला ही नहीं किया उन्होंने कि कब बांटेंगे, किसे बांटेंगे। जीवन रक्षक दवाइयाँ, रेमडेसिविर नहीं है, आज रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन खरीद कर दिखाइए, आपको पता चल जाएगा। परमात्मा करे आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। टेफेबी फ्लू की गोली खरीद कर दिखाइए, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन खरीद कर दिखाइए, और भगवान ना करे आपके किसी साथी को टोसिला जॉम इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए, भगवान करे ही ना, क्योंकि मिलेगा नहीं। 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपया लोग लिए फिरते हैं, मिलता नहीं है इंजेक्शन। 40,000 का इंजेक्शन है जो 10 लाख की ब्लैक में बिकने लग रहा है इस देश में। सरकार को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है 25,000 रुपया में रेमडेसिविर का इंजेक्शन बिकता है। काला बाजारियों की मदद कर रही है मोदी सरकार, और खट्टर सरकार उनके साथ खड़ी है या उनके खिलाफ है। और अगर ये सारा सामान आप बांटते तो महत्वपूर्ण बहुमूल्य जिंदगियां बचाई जा सकती थी। जिसके परिवार का बेटा, बाप, माँ, भाई, बहन, चाचा, ताऊ चला गया, दादा, दादी, केवल वो जानते हैं इसकी पीड़ा क्या है। इसलिए इसके लिए अगर कोई सीधे दोषी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर दोषी। बड़ी सिंपल बात यह है कि कानून अपना काम करेगा। ठीक, हमारी जो चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि उनका कोई इसमें दोष नहीं, ना उनका कोई वास्ता, ना वो मौके पे थी, बाकी का काम कानून करेगा। अगर वो निर्दोष हैं जैसा वो उन्होंने कहा है साफ तौर से, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उस बिटिया को ज़बरदस्ती फंसाया गया है राजनीतिक कारणों से, हम ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच में जो दूध का दूध, पानी का पानी है, वो सामने आ जाए। आपकी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, मैंने इसलिए कहा, मैं इस मामले में दखल अंदाजी करने वाला कोई नहीं, जो भी है वो सामने आ जाएगा, पुलिस जांच करेगी और निष्पक्ष जांच हो। आज हमारा सबका कर्तव्य है कि ये सब तू मैं छोड़कर, ये सब राजनीति जो हम सब कर रहे हैं, इन राजनीति पक्षपात को छोड़कर अगर एक जिंदगी भी आप बचा सकते हैं तो वही सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद।